गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो हमारी वीडियो ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आर्मी, जीडी, एचपी, पुलिस, क्लर्क, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, नेवी के लिए, एयर फोर्स के लिए, एनडीए के लिए और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, पॉलिटी से। किसी भी एग्जाम में जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो अपना इम्पीचमेंट लेटर, जो आप बोल सकते हो जो त्याग पत्र होता है, वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनके बनने की जो न्यूनतम आयु है, ठीक है, मिनिमम एज कितनी होती है, 35 वर्ष। ठीक है, 35 ईयर। उसके बाद आता है हमारे पास लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आएगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इसकी कितनी होगी, 30 वर्ष। कितनी होगी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष। कई बार इन एजेस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। ठीक है, ये होता है इम्पीचमेंट, इंग्लिश में से बोला जाता है इम्पीचमेंट, कि महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर उसको महाभियोग चलाना हो, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना हो, ठीक है, इसके थ्रू आप राष्ट्रपति को निकाल सकते हैं। ये मतलब किस उसमें सदन में पेश किया जा सकता है, ये दोनों सदन में से किसी में भी पास कर दिया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लोकसभा में कर सकते हैं। अगर मान लो राज्यसभा में ये हम करते हैं तो फिर ये पास होने के लिए राज्यसभा से 2/3 सदस्य मेंबर की इसमें वो आने चाहिए, जो इसमें क्या इसके मत में होने चाहिए। फिर उसके बाद ये लोकसभा में भेजा जाता है, उसके बाद इसको राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को इसके लिए पहले लिखित रूप में क्या देना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है 14 दिन पहले कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो किसी सदन में, दोनों सदन में से किसी में भी। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रपति अध्यादेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, कब जारी करता है। ठीक है, जब आपके संसद दोनों लोकसभा और राज्यसभा अधिवेशन में ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग दोनों संसद को बुला सकता है, उनकी मीटिंग को बुला सकता है। ठीक है, जब दोनों संसद क्या उसमें ना हो, दोनों संसद उसमें ना हो, कार्य शैली में ना हो, तो वो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस के थ्रू उन दोनों सदनों को बुला सकता है, उनकी मीटिंग को बुला सकता है। अगला आता है हमारे पास, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद अगर आपसे पूछता है वैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आता है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद आता है, सबसे कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे कम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, सबसे कम अवधि के लिए भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। शायद लगभग 14 दिन के लिए वो बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रेसिडेंट है ना, उसके पास बड़ी सारी इमरजेंसी पावर होती हैं। तो यहाँ पे उनके पास 3 तरह की इमरजेंसी पावर है। तो सबसे पहले आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय आपातकालीन। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन, और प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो देखो, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो रिलेटेड करती है 360 से, नेशनल इमरजेंसी डील करती है 352 से, और जो प्रेसिडेंट रूल है वो किससे डील करता है, 356 से। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, पहले कितनी थी, हमारे पास 8 थी। ठीक है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज प्रेजेंट समय में कितनी है, 12 हैं। ठीक है, इनको शेड्यूल बोला जाता है कि टोटल शेड्यूल कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितने हैं, 12। अगला आता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, देश में लिखित रूप में, और वो भी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ किसकी बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की। तो कितने अनुपात है यहाँ पे, 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ में 3:2। और अगर आपसे पूछा जाता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछा तो 2:3, और लंबाई और चौड़ाई का पूछा तो 3:2। उसके बाद आता है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन पढ़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आप इस वीडियो को अगेन बार बार सुनना,
ताकि आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाए, याद हो जाए और आपको अगर पेपर में आते तो आप इनको सही ढंग से कर सके। तो आपने इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू।